सोचिए जरा, कोई स्पेस की गहरी खामोशी में तैर रहा है और फिर सामने नजर आता है घोर अंधेरे का एक गोला। मतलब एक ऐसी जगह जो रोशनी तक को सोख रही हो, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। तो बस यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। अगर कोई ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ असल में क्या होगा? आइए इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस सफर पर निकलने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी मंजिल यानी कि ब्लैक होल आखिर है क्या चीज। देखिए, एक ब्लैक होल तब बनता है जब कोई बहुत बहुत बड़ा तारा अपने ही बोझ से कोलैप्स हो जाता है, मतलब ढह जाता है। और इससे जो ग्रेविटी पैदा होती है ना, वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि अपने आसपास की हर चीज को, अरे लाइट तक को अपने अंदर खींच लेती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ब्लैक होल्स कोई बहुत रेयर चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी यूनिवर्स का एक जरूरी हिस्सा है। सच तो ये है कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, उसके ठीक सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा हुआ है। तो ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे उस एस्ट्रोनॉट पर। वो लगातार ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है और अब वो उस इनविजिबल बाउंड्री के पास पहुंच रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। साइंस की भाषा में इस बाउंड्री को कहते हैं इवेंट होराइजन। आप इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कह सकते हैं। मतलब एक बार ये लाइन क्रॉस कर ली तो खेल खत्म, वापसी नामुमकिन है और असली खतरा यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, इसका सीक्वेंस एकदम फिक्स है। कोई भी ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के पास आता है, उसे क्रॉस करता है और बस ग्रेविटी उसे हमेशा हमेशा के लिए अंदर खींच लेती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं, बचने का कोई चांस नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस पल की जब कोई इवेंट होराइजन को पार कर लेता है। ठीक उसके बाद बॉडी पे एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब और जबरदस्त असर होना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस का नाम बड़ा ही मजेदार है। इसे कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन। हाँ, सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, पर यह एक असली साइंटिफिक टर्म है और यही टर्म बताता है कि उस ट्रैवलर के साथ आगे क्या होने वाला है। तो होता क्या है ये समझिए। जो ट्रैवलर है उसके पैर ब्लैक होल के ज्यादा करीब हैं और सिर थोड़ा दूर। तो पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी का खिंचाव सिर पर लगने वाली ग्रेविटी से कहीं कहीं ज्यादा होता है और बस ग्रेविटी के इसी फर्क की वजह से बॉडी खिंचने लगती है। और ये खिंचाव कोई मामूली नहीं होता। ये इतना जबरदस्त होता है कि बॉडी सचमुच एक स्पेगेटी के लंबे से धागे की तरह खिंच जाती है, बिल्कुल पतली और लंबी। सोचकर भी अजीब लगता है ना? पर यही फिजिक्स के नियम हैं। तो साफ और सीधी बात यह है कि स्पैगेटिफिकेशन के इस प्रोसेस से गुजरकर किसी का भी जिंदा बचना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो शरीर खिंच गया, लेकिन उसके बाद क्या? अब हम बात करने वाले हैं उस आखिरी मिस्ट्री की कि ब्लैक होल के एकदम सेंटर में, उसके दिल में क्या है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इस जर्नी का जो एंड पॉइंट है उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये वो पॉइंट है जहां जाकर फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम और आप जानते हैं वो सब फेल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी पर डेंसिटी और ग्रेविटी दोनों इन्फिनिट हो जाते हैं, मतलब अनंत। माना जाता है कि यहां या तो टाइम बहुत स्लो हो जाता है या शायद पूरी तरह रुक ही जाता है और जितना भी मैटर है वो सब एक नन्हे से इन्फिनिटली डेंस पॉइंट में कुचल दिया जाता है। लेकिन यहां एक पेच है। ये सब कुछ थियरी है। असलियत क्या है ये कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता। और क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सिंगुलैरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई सिग्नल, कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्लैक होल सिर्फ एक खतरनाक डेस्टिनेशन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये साइंस की सबसे बड़ी, सबसे गहरी पहेलियों में से एक है। ये वो जगहें हैं जो हमारी नॉलेज की लिमिट्स को चैलेंज करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इस यूनिवर्स में अभी भी कितना कुछ है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और जब तक हम इस मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर लेते, ये सवाल हमेशा हमारे जहन में रहेगा कि अगर कोई ब्लैक होल में गिर गया तो असल में उसके साथ क्या हुआ। एक ऐसा सवाल जो हमें इस ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है।